12 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई थी और उसका पति 21 साल का था। उसे अभी तक पीरियड्स यानी ग्रामीण भाषा में माहवारी नहीं आई थी, लेकिन उसके ससुर ने शादी के लिए बहुत जल्दी की। वैसे उसका पति यानी कुबेर उसकी बुआ का ही बेटा था और बुआ बचपन में ही गुजर गई थी। कुबेर स्वभाव से थोड़ा अक्खड़, गुस्सैन और चिड़चिड़ा था। वो स्वभाव से आक्रामक था। जब उसे गुस्सा आता तो वो काबू में नहीं रहता था। फिर हाथ में जो भी आता वो सामने वाले पर फेंक देता, सब कुछ तहस नहस कर देता। फिर चाहे वो चीज़ कितनी भी लाख की क्यों ना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। गांव में उसे उल्टी खोपड़ी का, बिना दिमाग का भैंसा ही कहते थे। बचपन से उसे सगी माँ का प्यार और संस्कार नहीं मिले थे, इसलिए वो वैसा हो गया था। ऊपर से उसकी सौतेली माँ भी थी और उस सौतेली माँ का एक बेटा और एक बेटी थी। वो कुबेर की तरफ ध्यान नहीं देती थी, इसीलिए वो इतना असंस्कारी हो गया था। हमेशा सौतेलेपन की भावना उसके मन में रहती थी और वो चिड़चिड़ा हो गया था। और शादी के बाद शायद वो सुधर जाए, ये सोचकर उसके पिता ने उसकी शादी करवाने का फैसला किया। लेकिन ऐसे लड़के को कौन अपनी बेटी देता? और कुसुम की माँ ने अपनी ननद के बेटे यानी उनकी इकलौती आखिरी निशानी कुबेर के साथ कुसुम की शादी करने का फैसला किया, क्योंकि उसके पिता बड़े हक से कुसुम का हाथ मांगने आए थे। वे उसकी माँ से बोले थे कि अगर तुम भी बेटी नहीं दोगी तो वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कुसुम की माँ मजबूर हो गई थी। लहंगा चोली पहनकर खेलने की उम्र थी उसकी। उस उम्र में एक दोपहर उसे मेहमान देखने आए थे। तब वो बच्चों के साथ कंचे का खेल बिछाकर बैठी थी। मेहमान उसके दरवाजे पर थे और इसकी गोद में जीते हुए कंचों का ढेर था। धोती, टोपी, पैरों में चमड़े की चप्पलें पहने उसकी बुआ के पति यानी कुबेर के पिता और उसके चाचा उसे देखकर उसकी माँ से बोले, लड़की को अभी से साड़ी पहनाना शुरू करो ताकि वो बड़ी दिखे। सिर्फ 12 साल की कुसुम घबरा गई थी। उसे अभी ठीक से छाती भी नहीं आई थी और शादी तय हो गई। और शादी की खरीदारी करते समय उसे बहुत खुशी हुई थी। नए कपड़े, साड़ियाँ, चप्पलें, वो लाल रंग की चुनरी, हाथ भर चूड़ियाँ, मेहंदी, नेल पॉलिश, ये सब देखकर वो बहुत खुश थी। ये सारी चीज़ें उसे बहुत अच्छी लगती थीं, पर कभी भरपूर मात्रा में नहीं मिलती थीं। अब मिल रही थीं, इसलिए वो खुश थी। शादी के लिए हाँ या ना उसकी इजाज़त किसी ने पूछी ही नहीं थी, क्योंकि वो ज़माना ही ऐसा था। माँ बाप जहाँ कहें वहाँ चुपचाप शादी कर लो और चाहे जैसी भी तकलीफ हो सह लो, पर पति का घर मत छोड़ो। फिर सारी रस्में होने लगी। कुबेर भी अपने पिता की तरह लंबा चौड़ा और मजबूत शरीर का था, पर उसका रंग अपनी माँ की तरह गोरा था। नन्ही सी कुसुम को देखकर वो खो गया था। उसके साथ हर रस्म करते समय उसका ध्यान सिर्फ उसी पर था और कुसुम का सारा ध्यान अपनी भारी भरकम साड़ी संभालने पर था। उस 6 गज की साड़ी में उसके जैसी 3 छोटी छोटी कुसुम समा जाती। और उस जमाने में सबसे बड़ा आश्चर्य होता था फोटो। फोटो ज़्यादा खिंचवाने को नहीं मिलते थे, इसलिए वो फोटो खिंचवाने में मग्न रहती थी। पति मतलब सिर्फ सिर पर मोर बांधकर बगल में खड़ा होने वाला और उसकी सेवा करनी है, जैसे माँ बाप की करती है, 10 इतना ही उसे पता था। अब पंडित जी बोले, दूल्हा दुल्हन को मंडप में हाजिर करो। तब तो वो मोर बांधकर बेर खा रही थी। लालची की तरह आंचल में बेर भर लिए थे उसने, क्योंकि उसके ससुराल के गांव में बेर के बहुत सारे पेड़ थे और उसके साथ वाले भाई बहन और बच्चे उसके सामने बेर ले आए थे। फिर उसने उनके हाथ से बेर छीन लिए और खाने बैठ गई। फिर उसकी माँ आई, उन्होंने वो बेर फेंक दिए और उसकी गोद भरी। फिर उसके माथे को पूरा ढक देने वाला पुराने जमाने का बड़ा सा बाशिंग उसके सिर पर बांधा गया और वो मंडप में खड़ी हो गई। ऊंचे कुबेर के सामने वो सिर्फ उसकी कमर से थोड़ी ऊपर और छाती से थोड़ी नीचे आ रही थी और माला पहनाते समय कुबेर को बहुत झुकना पड़ा था। शादी हो गई, बारात विदा हुई और उसकी माँ रो रोकर घर वापस जाने लगी। बारात निकल चुकी थी। ढोल की आवाज़ धीरे धीरे गांव की कच्ची सड़क में गुम हो गई थी। कुसुम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे बस इतना पता था कि अब वो अपनी माँ के घर वापस नहीं जाएगी। डोली में बैठते वक्त उसने पीछे मुड़कर देखा था, माँ दोनों हाथों से मुंह ढककर जमीन पर बैठी रो रही थी। और कुसुम, उसे अजीब सा लग रहा था कि आज पहली बार उसकी माँ ने उसे अपने आंचल से नहीं बांधा। ससुराल पहुंचते ही उसका खेल वाला बचपन जैसे उसी चौखट पर छूट गया। घर बड़ा था, लोग ज्यादा थे, पर अपनापन कहीं नहीं था। सौतेली सास ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा और बस इतना कहा, बहू को अंदर ले जाओ, बहुत शोर हो रहा है। कुसुम ने सोचा था शायद अब सब उसे बहुत प्यार करेंगे, आखिर वो इस घर की बहू बन गई है। पर उसे ये नहीं पता था कि बहू बन जाना प्यार मिलने की गारंटी नहीं होता। पहली ही रात उसे अलग कमरे में सुला दिया गया।
कुबेर बाहर बरामदे में दोस्तों के साथ बैठा था। हंसी, ताश, बीड़ी का धुआं। किसी को ये फिक्र नहीं थी कि भीतर एक 12 साल की बच्ची डर के मारे चुपचाप दीवार से सटी बैठी है। उसे बस इतना बताया गया था, अब तू बड़ी हो गई है। पर उसे ये कोई नहीं बता पाया था कि बड़ी होने का मतलब डर को अकेले सहना भी होता है। कुबेर देर रात कमरे में आया। कुसुम ने सहम कर साड़ी का पल्लू और कसकर पकड़ लिया। कुबेर ने उसे देखा, कुछ पल चुप रहा और फिर बिना कुछ कहे पीठ करके पलंग पर लेट गया। कुसुम को उस रात पहली बार लगा कि शायद वो उतना डरावना नहीं है जितना सब कहते हैं। अगले दिन से असली जिंदगी शुरू हुई। सुबह अंधेरे उठना, पानी भरना, चूल्हा जलाना, झाड़ू पोंछा और हर बात पर सौतेली सास की डांट। ये नहीं आता, वो नहीं आता, मायके में कुछ सिखाकर नहीं भेजा क्या? कुसुम चुप रहती, क्योंकि उसे सिखाया गया था बहू की सबसे बड़ी पहचान उसकी चुप्ती होती है। कुबेर दिन में खेतों में काम करता, शाम को अक्सर थका हुआ लौटता। उसका गुस्सा वहीं का वहीं था, कभी लोटा पटक देता, कभी थाली। लेकिन कुसुम पर उसने कभी हाथ नहीं उठाया। वो बस चुपचाप उसे देखता रहता, जैसे वो भी किसी और ही लड़ाई में फंसा हुआ हो। एक शाम कुसुम चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी। आंच तेज हो गई, रोटी जल गई। सौतेली सास चिल्लाई, नालायक लड़की! कुबेर बाहर से ये सुनकर अंदर आया। उसकी आंखें लाल थीं। कुसुम डर के मारे कांपने लगी। उसे लगा अब वही होगा जो गांव में सब कहते हैं। लेकिन कुबेर ने पहली बार अपनी सौतेली माँ से कहा, बस करो, रोज की बकवास बंद करो। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुसुम को यकीन ही नहीं हुआ कि कोई उसके लिए बोल भी सकता है। उस रात कुबेर ने धीरे से पूछा, डर लगता है? कुसुम ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। कुबेर कुछ देर चुप रहा, फिर पहली बार उसकी आवाज़ टूटी, मुझे भी लगता था कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। कुसुम समझ नहीं पाई, पर उसे इतना ज़रूर समझ आ गया कि उसके सामने बैठा ये आदमी भी कहीं न कहीं टूटा हुआ है। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए। कुसुम अभी भी बच्ची ही थी। उसके शरीर में अभी तक वो बदलाव नहीं आया था जिसका नाम सब बड़े लोग लेते थे। और इसी बात को लेकर घर में कानाफूसी होने लगी। लड़की में कोई कमी तो नहीं? कुसुम को ये शब्द नहीं समझ आते थे, पर उनकी नज़रें उसे चुभती थीं। एक रात कुबेर ने चुपचाप कहा, तू अभी बच्ची है, तुझे कोई छुएगा नहीं जब तक तू खुद तैयार ना हो। कुसुम को उस वाक्य का पूरा मतलब नहीं पता था, पर उसे इतना ज़रूर समझ में आया कि आज पहली बार कोई उसे ज़बरदस्ती बड़ी बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। कई महीनों बाद एक सुबह कुसुम डरते डरते अपनी सास के पास गई। उसकी आंखें भरी थीं, कपड़ों पर खून का छोटा सा दाग था। उसे खुद भी समझ नहीं आया था कि उसके शरीर के साथ क्या हुआ है। सौतेली सास ने उसे घूर कर देखा। अब समझ में आया, अब सच में बहू बनी है। कुसुम उस दिन बहुत रोई, क्योंकि उसे दर्द हुआ था, डर लगा था और माँ बहुत याद आई थी। शाम को कुबेर घर लौटा। किसी ने उसे सब बता दिया था। वो चुपचाप कमरे में आया, कुसुम को कोने में सिकुड़ा देखता रहा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, तकलीफ है? कुसुम ने सिर हिला दिया। कुबेर ने बाहर से दवा मंगवाई और बिना कुछ पूछे कमरे से बाहर चला गया। उस रात कुसुम को पहली बार यह एहसास हुआ कि उसकी शादी एक गलत वक्त पर हुई थी, पर शायद वो पूरी तरह गलत इंसान के साथ नहीं हुई थी। कुसुम का बचपन तो लौटकर नहीं आया, लेकिन उसी टूटे हुए घर में दो टूटे हुए लोग धीरे धीरे एक दूसरे के लिए जरा सा सहारा बनना सीख रहे थे। हेलो गाइस, प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ गाइस शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए।